करेंगे नमूनिया की। जनूबी पंजाब में नमूनिया जानलेवा बन गया। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद एक बच्चा जान बहक। गुज़िश्ता 3 दिनों में नमूनिया से 4 बच्चे दम तोड़ गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 14 बच्चे रिपोर्ट हुए। शहर में 1 जनवरी से अब तक जान बहक बच्चों की तादाद 79 हो गई। 1 जनवरी से अब तक नमूनिया से मुतासा बच्चों की तादाद 1480 हो गई है। मुल्तान में 24 घंटों में मजीद 18 बच्चे रिपोर्ट हुए। चिल्ड्रन अस्पताल में नमूनिया और चेस्ट इंफेक्शन से मुतासा 35 बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। मजीद नमूनिया के हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। ताहिर जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। हो गया है, लेकिन बहावलपुर में नमूनिया के वार ताहाल जारी है। नमूनिया से गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान एक और बच्चा जाँ बहक हो गया है। और इन दिनों की बात करें तो 4 बच्चे जो हैं वो नमूनिया से बहावलपुर में जाँ बहक हो चुके हैं। और इस रेशो से ये भी एक रिकॉर्ड है कि मार्च के महीने में नमूनिया से इतने ज्यादा उससे हलाकतें हो रही हैं। और साथ साथ अच्छी खबर ये है बहावलपुर से कि जो रिपोर्ट होने वाले बच्चे हैं उनकी तादाद मुसलसल कम होती नजर आ रही है, चाहे वो विक्टोरिया अस्पताल हो और चाहे सर सादिक अब्बासी अस्पताल हो। अगर हम ये जो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जाँ बहक बच्चे की बात करें तो ये 16 मार्च को दाखिल किया गया था सर सादिक अब्बासी अस्पताल में। चेस्ट इन्फेक्शन की जो कंडीशन थी वो काफी सवियर थी। उसको क्रिटिकल जो है केयर में रखा गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो जाँ बहक नहीं हो सका और गुज़िश्ता शब जो है वो नमूनिया इन्फेक्शन से जाँ बहक हो गया। इसकी उम्र 7 माह थी। और जैसे हम पहले कहते रहे हैं, जैसे सुप्रीम मारिन कह रहे हैं कि बच्चे जिनकी उम्र 1 साल से कम है वो ज्यादा मुतासर होते नजर आ रहे हैं इस मौसम में, खासकर जिसमें अब के मौसम तब्दील हो चुका है, गर्मी का मौसम अब आ गया है। और इसमें सुप्रीम मारिन की तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो इन्फेक्शन सर्दियों में अरूज पर पहुंचा था वही इन्फेक्शन जो है मुतासरा बच्चे आगे सेहतमंद बच्चों को मुंतकिल। ठीक है, बहावलपुर से ताहिर जोया हमारे साथ मौजूद थे। मुल्तान से बिलाल न्याजी ने हमें ज्वाइन किया है। बिलाल, बताइएगा मुल्तान में नमूनिया की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्तान की सूरत हाल की बात करें तो मुल्तान में अभी तक जो नमूनिया के केसेस हैं वो रिपोर्ट होने का सिलसिला जारी है। मुल्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 18 बच्चों को मुल्तान के सिविल एमरजेंसी में लाया गया, जिसके बाद उनको चिल्ड्रन कम्प्लेक्स की जो वार्ड है वहाँ पर शिफ्ट किया गया, जो नमूनिया का शिकार किया। उस हवाले से अगर हम बात करें तो नमूनिया वार्ड में सिर्फ 35 बच्चे जेर इलाज है जिनका इलाज जारी है। डॉक्टर के मुताबिक 4 बच्चों की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है और उनका इस हवाले से डॉक्टर के उनका स्पेशल जो केयर यूनिट है वहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम 1 जनवरी से लेकर अब तक की बात करें तो 58 बच्चे नमूने के बाद जान की बाजी हार चुके हैं। और डॉक्टर से ये कहना है कि जो बच्चे जेर इलाज है उनके इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रियाद की वाक़ फराहमी मौजूद है, उनका इलाज किया जा रहा है। उसके साथ साथ मुल्तान चिल्ड्रन कम्प्लेक्स से जनूबी पंजाब भर से भी इस हवाले से बच्चे आ रहे हैं। अगर आउटडोर वार्ड की बात करें तो आउटडोर में चेस्ट इन्फेक्शन और से मुतासरा बच्चे रोजाना के हिसाब से आ रहे हैं, लेकिन जो बच्चे नमूनिया का शिकार हो रहे हैं उनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल में एडमिट। ठीक है, मुल्तान से बिलाल न्याजी, जबकि बहावलपुर से ताहिर जोया हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। बात करेंगे एलपीजी माफिया की। एलपीजी माफिया माह सियाम में भी बेलगाम है। गैर मियादी सिलेंडर्स का इस्तेमाल खतरा बनकर मंडलाने लगा है। घरेलू और ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर्स इंसानी जानों के लिए खतरनाक, गैर कानूनी एजेंसीज पर हिफाजती इक़दाम ना होने के बराबर है। नाकिस मटेरियल से बनने वाले एलपीजी सिलेंडर फटने से हादसात मामूल बन चुके हैं। यहाँ आपको बता रहे हैं एलपीजी माफिया माह सियाम में भी बेलगाम हो चुकी है। गैर मियादी एलपीजी सिलेंडर्स इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा बन गए हैं। नाकिस मटेरियल से बनने वाले एलपीजी सिलेंडर फटने से हादसात मामूल बन गए हैं। मजीद तफसीलात जानने के लिए राना बिलाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी बिलाल, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, मुल्तान शहर भर में गैर कानूनी एलपीजी की रिफिलिंग और गैर मियादी सिलेंडर्स की फरोख्त का सिलसिला जारी है। एक तरफ घरेलू और ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर्स इंसानी जानों के लिए खतरा है, तो दूसरी तरफ गैर कानूनी तौर पर जो गैस एजेंसियां हैं उन पर हिफाजती इक़दाम ना होने की वजह से जो है वो नाखुशगवार हादसात में जो है वो खतरा मंडलाने लगा है। इसी तरह इंतजामिया जो है वो भी खामोश तमाशाई बनी हुई है। गैस की जो है वो इलीगल तरीके से रिफिलिंग जारी है, तो एक तरफ जो है वो गैर मियारी सिलेंडर्स भी फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से खास तौर पर हादसात जो है वो बढ़ने लगे हैं। खास तौर पर घरेलू और इसके साथ साथ जो होटल्स में जो एलपीजी के सिलेंडर्स इस्तेमाल होते हैं इनके फटने के वाक़यात जो हैं वो शहर भर में बढ़ते चले जा रहे हैं। इंतजामिया की तरफ से ना ही तो कोई एक्शन लिया जाता है और ना ही जो है वो कोई पूछ गीछ की जा रही है। इसी हवाले से हमारे साथ
रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद हैं और दुकानदार भी मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं जो हिफाजती इक़दामात होने चाहिए दुकान पर वो मौजूद भी हैं या नहीं। क्या कहना चाहेंगे, अक्सर जो है इलीगल तरीके से जो है वो गैस की रिफिलिंग की जा रही होती है, जो एजेंसियाँ बनाई गई हैं वो भी गैर कानूनी तरीके से बनाई गई हैं, सिलेंडर भी जो है उनका जो मटेरियल लगाया जाता है वो बिल्कुल नाकिस लगाया जाता है, जिसकी वजह से सिलेंडर फटने के वाक़यात आजकल माह सियाम में जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पिछले दिनों मुल्तान शहर में एक सिलेंडर फटने का वाक़या हुआ। रमज़ान की पहली सहरी थी जिसमें सिलेंडर फटा, एक ही घर के 7 लोग जो हैं वो जाँ बाग हुए। आपने भी इलीगल तरीके से बनाई हुई है दुकान या रजिस्टर्ड है? नहीं, हमारी दुकान रजिस्टर है। हमने ये गैर मियारी सिलेंडर नहीं रखे हुए। हमारा ये कंपनी से जो है ना ये रजिस्टर शुदा ये सिलेंडर है, तो इसके लिए हमारी दुकान ये छोटी सी दुकान है ना, इसमें हम ऐसा काम करते हैं। ये सारी हर चीज़ सहूलत के लिए अपनी सही है। सिक्योरिटी सिलेंडर भी लगाया हुआ है जिसकी वजह से अगर कोई हादसा, अगर कोई ऐसा कोई मसला होता है कि जिसकी वजह से हम ये आग वगैरह बुझा सकते हैं। ना हम लोकल सिलेंडर भरते हैं, ना हम जो है ना गैर मियारी सिलेंडर भरते हैं। सिविल डिफेंस की तरफ से हमें फुल ट्रेनिंग दी गई है, तो जिसकी वजह से हम ये फुल सही तरीके से काम करते हैं। डिफेंस की तरफ से जो है वो ट्रेनिंग भी ली गई है आपकी जानिब से, सिलेंडर्स भी जो है वो कंपनी के इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब ये बताएं, आज तक कभी इस तरह का नाखुशगवार वाक़या सामने आया है? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें चीज़ का तजर्बा है कि हमें ट्रेनिंग भी है कि अगर हम लोकल सिलेंडर देख के हम भरते ही नहीं है, उसको वापसी दे देते हैं। जो कंपनी का होगा वो भरेंगे। जो ये जोगी महल्ले में जो हादसा पेश आया वो लोकल सिलेंडर था और उनकी अपनी गलती की वजह से जो है ना ये हादसा हुआ। गैस वाले का कोई मसला नहीं है, हमारे पास लोकल सिलेंडर जो आता है ना वो हम नहीं भरते। गैस की जो है वो मुकम्मल तौर पर गैस की रिफिलिंग की सिविल डिफेंस की जानिब से मुकम्मल तौर पर ट्रेनिंग भी ली गई है और दुकानदारों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि रजिस्टर्ड है एक तो दुकान, दूसरी तरफ जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है सिलेंडर्स का वो भी कंपनी का होता है। हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर भी मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, शहर भर में जो है वो अक्सर सिलेंडर्स फटने के वाक़यात सामने आ रहे हैं, खास तौर पर रिक्शे को भी अक्सर आग लग जाती है सिलेंडर फटने की वजह से, ट्रांसपोर्ट में इस तरह के हादसे तो हो रहे हैं। इंतजामिया से क्या मुतालबात है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो ये कहूँगा कि गैस वालों को चाहिए कि सिलेंडर की कंडीशन देख लें, अगर वो ओके हो तो उसे भरें, अगर नाकस हो तो उसे ना भरें। दूसरा, गैस वालों को ये भी थोड़ा चाहिए कि गैस कम से कम सस्ता कर दें, रियायत कर दें, रिक्शा ड्राइवर सुकून से रोज़ी कर सकें। बहुत ज़्यादा अपसेट हुए हुए हैं काम, कुछ कारोबार नहीं है, कुछ गैस इतना महंगा है कि हम बहुत अपसेट हुए हुए हैं। कोई हुकूमत से कहेंगे मेहरबानी करें, कोई इनके ऊपर सख्ती करें, कोई रियायत करें, कोई जायज़ करें। इंतजामिया से मुतालबा किया जा रहा है कि एक तरफ शहरियों को, खासतौर पर रिक्शा ड्राइवर्स को, एक तो गैस का जो सरकारी रेट है उस पर गैस नहीं दी जा रही, दूसरी तरफ ये जो गैर मियारी सिलेंडर्स हैं उनकी जो है वो शहर भर में फ़रोख्त जारी है, जिसकी वजह से अक्सर जो है शहर भर में हमें हादसा देखने में आते हैं। ट्रांसपोर्ट्स के में इस्तेमाल होने वाले जो एलपीजी के सिलेंडर्स हैं वो फट जाते हैं, रिक्शा ड्राइवर जो इस्तेमाल करते हैं गैर मियारी सिलेंडर्स वो फटने के वाक़यात जो हैं वो अक्सर रोनमा हो रहे होते हैं। दुकानदारों की जानिब से अक्सर हमें बहुत कम ऐसी एजेंसीज होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं, ज़्यादातर जो एजेंसीज हैं वो गैर कानूनी तौर पर कायम की गई हैं शहर भर में, ना ही तो ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से और ना ही जो सिविल डिफेंस है जो इनके खिलाफ कार्रवाई करती है वो जो है वो मुतहरक दिखाई देती है। अब शहरी ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं और रजिस्टर्ड गैस की एजेंसियों वाले भी ये मुतालबा करते दुकानदार। ठीक है, मुल्तान से राना बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे। अब गैर मियारी सिलेंडर्स और गैर कानूनी रिफिलिंग स्टेशन हादसात का बड़ा सबब बनने लगे हैं। रहीमिया खान में लीड फायर इंस्ट्रक्टर फारान जलानी इस हवाले से क्या कहते हैं? आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताइएगा। में माह रमजान मुबारक में जहां एलपीजी गैस की फी किलो कीमत में जो है मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है, तो वहीं गैर कानूनी जो फिलिंग स्टेशंस होती हैं, दुकानें होती हैं, एलपीजी सिलेंडर्स होते हैं या फिर गैर कानूनी तरीके से जो इनकी फिलिंग होती है उसका सिलसिला भी जारी है। उसको रोकने के हवाले से, उसकी इंस्पेक्शन के हवाले से जहां सिविल डिफेंस रेस्क्यू और इसके साथ साथ लीड फायर के जो इंस्ट्रक्टर फारान जिलानी उनकी जो मौजूद से जानते हैं, ये बताएगा कि जो फिलिंग स्टेशन होते हैं वहां पे क्या क्या चीजें मौजूद होती हैं, या फिर अगर कोई एक ऐसा आप सिलेंडर देखते हैं जो किसमें क्या क्या चीजें मौजूद होती है, हम कैसे कंट्रोल पा सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर आदिल रहमान साहब के हिदायत पे हम मुहिम शुरू करते रहते हैं। मेरे एलपीजी डिकेंटिंग के हवाले से डिकेंटिंग से जो घरेलू इस्तेमाल के छोटे सिलेंडर है उसकी डिकेंटिंग की जाती है, लेकिन जो घरेलू सिलेंडर होते हैं वो इतने मियारी नहीं होते जिसकी वजह से ब्लास्ट होते हैं। इस तरह सिटी में 4 से 5 वाक़या हो सके जिसमें लोगों की इसमें डेथ भी रिपोर्ट हुई है।
तो हमारी एक तो है कि बालकान से गुजारिश है कि अपना जो अमला भर्ती करते हैं वहाँ वो आपको फायर की ट्रेनिंग दें कि आग लगने की सूरत में उन्होंने क्या क्या चीज़ें SOP जो हैं वो उन्होंने इख्तियार करनी है। अपनी दुकान में फायर बाल लगवाएं और फायर ब्लैंकेट वगैरह रखें। और कंपनियों से भी गुजारिश है कि आवाम की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए 2 से 4 kg के छोटे से सिलेंडर, जब 5 kg तक ऐसे सिलेंडर लाएँ ताकि जो आवाम की ज़रूरत को मुदस्सर हो सकें। और आवाम से भी मेरी ये गुजारिश है कि अपने जो पुराने सिलेंडर है उनकी वो टेस्टिंग करवाएं, प्रेशर टेस्टिंग करवाएं। हर 5 साल बाद टेस्टिंग होती है, आया कि वो एक्सपायर तो नहीं हो गए, ताकि मजीद हादसा का सबब ना बन सके। कि जो शॉप्स पर अमला काम करते हैं उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है, ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें शामिल? हाँ जी, ट्रेनिंग में हम सवाल की ट्रेनिंग कराते हैं। और एक फार्मूला होता है कि किसी बंदे को आग लग गया तो भागने नहीं देना, उसको नीचे लेट के आपने उसको कर्व करना है, घुमाना है, फायर ब्लैंकेट का इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। और उसके अगर आग लग जाए तो झुलस जाए तो उसको आपने पानी में उसको करना है ताकि उसके जो एक्स्ट्रा हीट है वो इसके वाल हो सके। और फर्स्ट एड के लिए हमें 111-122 हाजिर हमें कॉल करनी है। लीड फायर रेस्क्यू के जो इंस्ट्रक्टर हैं फरहान जिलानी, उन्होंने तफसीलन बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से जो हादसात होते हैं LPG सिलेंडर्स के वो पेश आते हैं, उन पे कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है। और उसके साथ साथ जहाँ पे शॉप्स पे काम करने वाले स्टाफ को चाहिए कि वो इसकी ट्रेनिंग लें इस फायर का काबू पाने के, तो उसके साथ साथ हर शहरी को ट्रेनिंग लेकर रेस्क्यू मुहाफिज बनना चाहिए ताकि हादसात और कुदरती आफात में सबसे पहले पहुँच जो ज़्यादा जानी माली नुकसान होते हैं उसमें कंट्रोल लाने के हवाले से जो है अपना अहम किरदार अदा कर सकें। अहम किरदार अदा कर रहे हैं रहीम यार खान से आमिर भट्टी, जबकि मुल्तान से राना बिलाल हमें तफसीलात से आगाह करे थे। बहुत शुक्रिया। सिलेंडर से छोटे सिलेंडर्स में गैस फिलिंग करना गैर कानूनी है। फरहान जिलानी की जानिब से ऐसा कहा गया। वेल्डिंग वाले गैर कानूनी सिलेंडर धमाके का सबब बनते हैं। बहावलपुर में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों की भरमार है। रिंग रोड के इतराफ मिनी पेट्रोल एजेंसियां कायम हैं। मॉडल टाउन B और दीगर इलाकों में गैर कानूनी धंधा उरूज पर पहुंच चुका। महकमे सिविल डिफेंस कार्रवाइयां करने से गुरेजा है। यहाँ आपको बता रहे बहावलपुर में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों की भरमार है। रिंग रोड के तरफ मिनी पेट्रोल एजेंसियां कायम कर दी गई हैं। मॉडल टाउन B और दीगर इलाकों में गैर कानूनी धंधा उरूज पर पहुंच चुका है। इसी बारे में मजीद बात करने के लिए ताहिर जोया हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, अगर हम गैर कानूनी एजेंसियों की बात करें तो ये इससे कबल बहावलपुर के मज़ाफ़ाती इलाकों में कायम थी, लेकिन अब शहर के अंदर तक ये पहुंच गई हैं। अगर शहर के अंदर हम मॉडल टाउन C और B की बात करें, दीवान वाली पुली की बात करें और दीगर इलाकों की बात करें तो जगह जगह पर पेट्रोल एजेंसियां कायम हैं जो कि इंतजामिया की रेट जो है उसको भी चैलेंज कर रही हैं। और साथ साथ सिविल डिफेंस जो है उसकी कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है कि कितने बड़े पैमाने पर एजेंसियां जो है वो कायम हो चुकी हैं। और ये एजेंसियां बिल्कुल रोड के ऊपर जहां पर मार्केट्स हैं, शहरी जो है बड़ी तादाद में वहां पर मौजूद होते हैं, उनकी जानों को भी ये खतरात लाक है कि किसी भी बड़े पैमाने पर ऐसा हादसा हो सकता है कि इंसानी जानें हैं जो है वो जा सकती हैं। यहां हम दीवान वाली पुली पर मौजूद हैं। रिंग रोड का ये इलाका है और 1 किलोमीटर के एरिया में यहां पर तकरीबन 10 से 12 पेट्रोल एजेंसियां कायम है। इसी तरह से यहां हम लेफ्ट साइड पे बाकिरपुरा की तरफ जाएं तो वहां पर भी 1 किलोमीटर के वाय में तकरीबन 5 पेट्रोल एजेंसियां कायम है। और बड़ी तादाद में यहां पर हमने देखा है कि बच्चे भी आकर पेट्रोल डलवा रहे हैं। वहां पर जो एहलकार हैं उनका भी यही कहना है कि हमसे जो है यहाँ पर ऑनर जो उन्होंने हमें बिठाया है और ऑनर से ही बात की है इस वाले से। और मेरे अकब में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एजेंसी है वो कायम की गई है, यहाँ पर लोग आके पेट्रोल डलवा रहे हैं और जो प्रिकॉशंस हैं, जो मेयर्स हैं सेफ्टी के, वो ना होने के बराबर है। मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन अंदर जाके दिखाए आपको। तो ये सिर्फ एक पाइप जो है वो लगाया गया है एजेंसी के साथ और एक ड्रम जो है वो अंदर रखा गया है। मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन अली रजा अंदर जाके आपको दिखाए। तो ये ड्रम के थ्रू यहाँ पर पेट्रोल जो है वो इस एजेंसी में आता है। सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो ना होने के बराबर हैं। मीटर जो यहाँ पर रेगुलेशंस हैं और मयार के जो पैमाने हैं वो यहाँ पर ना होने के बराबर है। लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर एजेंसियां जो हैं वो कायम हैं और एजेंसी के जो मालिक हैं वो यहाँ पर इस काम को बड़े ही धड़ल्ले से चला रहे हैं। साथ साथ अगर हम सिविल डिफेंस की कार्रवाइयों की बात करते चलें तो वो ना होने के बराबर है। जो कार्रवाई की जाती है, चलान किए जाते हैं, एजेंसियों को कॉन्फिस्केट किया जाता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद मालिकान जो है एजेंसियां वापस मना करवा के ले आते हैं और इसी जगह पर दोबारा नस्ब भी कर ली जाती हैं। तो यहाँ पर आम हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो इस वाले से क्या कहते हैं। ये एजेंसियों के लोग हैं यहाँ पर मौजूद, तो हमसे बात नहीं करना चाहते। अंदर भी जो लोग मौजूद हैं हम उनसे भी कोशिश करते हैं कि बात करें कि वो इस वाले से क्या कहना चाहते हैं। आप क्या कहते हैं जी? ये आपको पता है गैर कानूनी है, तो गैर कानूनी काम आप जो सिविल डिफेंस है महकमा वो आता है, वो कोई कार्रवाई नहीं करता है?
क्यों नहीं करते, कार्रवाई करते हैं कार्रवाई। ठीक है, तो फिर आप क्यों, जब कार्रवाई गैर कानूनी है तो फिर आप क्यों लगाते हैं? हमने थोड़ी लगाई हुई है, मेरी थोड़ी है यहाँ पे। मैं तो यहाँ पे काम करता हूँ, जॉब, एज ए जॉब। तो जॉब करते हैं, आपको पता है कि ये जॉब भी गैर कानूनी है, तो फिर आप जॉब क्यों कर रहे हैं? जॉब मजबूरी है, आप मिलती नहीं है और कोई मजबूरी है जी, इनको भी और जॉब नहीं मिलती। और यहाँ पर मैं चाहूंगा मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो बिल्कुल सामने भी एक इसी तरह की पेट्रोल एजेंसी जो है वो कायम है और इसी तरह से यहाँ पर फिलिंग का काम जो है वो जारी है। इसी तरह से आगे इसी रोड पर चलते जाएं तो बहुत सारी आपको बेशुमार इसी तरह की एजेंसी जो है वो मिलती हैं और यहाँ पर पेट्रोल जो है वो खुले आम यहाँ पर जायद कीमत में भी फरोख्त किया जा रहा है और जो पैमाना है उसकी भी खिलाफ वर्जी की जा रही है। यहाँ पर अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो 200 तकरीबन 83 रुपए फी लीटर जो पेट्रोल यहाँ पर फरोख्त किया जा रहा है और अभी इनकी जो मशीन है वो थोड़ी देर कबल एयरलॉक भी हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया यहाँ पर जन्म ले सकता है, कोई भी इसी तरह का जो वाकया वो पेश आ सकता है। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। ये गैर कानूनी काम है, तो आप क्या समझते हैं कि कोई ऐसा हादसा पेश आ सकता है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तेल भी कम देते हैं मकसद पे, 100 रुपए का तेल इनसे डलवाए ना तकरीबन 60 रुपए का तेल आता है, 40 से 100 रुपये लेते हैं। हाँ जी, इतना कम पेट्रोल डालते हैं। ठीक है, पेट्रोल तो कम डालते हैं, यहाँ पर कोई सेफ्टी नहीं है। यहाँ पे यहाँ पर अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा वाकया रूनमा होता है तो कौन जिम्मेदार होगा? यही हो गए, हुकूमत जिम्मेदार है। बिल्कुल जी, जो शहरी हैं वो यही कहते हैं कि जो पैमाना है वो भी कम है। 100 का पेट्रोल डलवाएं तो 60 रुपए का पेट्रोल डालते हैं और जिम्मेदारी शहरी जो है वो ज़िला इंतजामिया पर डालते दिखाई दे रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पर खुदा न खास्ता ऐसा वाकया पेश आता है तो ज़िला इंतजामिया उसकी जिम्मेदार होगी। जी, ज़िला इंतजामिया इसकी जिम्मेदार होगी। ताहिर जोया हमें तफसीलात से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया ताहिर आपका। बहावलपुर में गैर कानूनी एजेंसियों की भरमार है, रिंग रोड के तरफ मिनी पेट्रोल एजेंसियां कायम कर दी गई हैं। मुल्तान में गैर मियारी एलपीजी सिलेंडर और गैर कानूनी रीफिलिंग स्टेशंस की भरमार है। रवा माह 50 से ज्यादा मुकदमात का इंदराज किया गया। जिम्मेदारान के खिलाफ किस तरह से निपटा जा रहा है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सैफ का बयान सामने आ गया है। तफसीलात जान लेते हैं महार इमरान से। जी महार। जी बिल्कुल, बात करेंगे मुल्तान शहर में मुख्तलिफ वाक़यात में जो गैर कानूनी जो सिलेंडर्स हैं, गैर मियारी सिलेंडर्स हैं, उनके जो धमाके हुए और पिछले दिनों अमवात भी सामने आई और इसके साथ मुतअद्दिद जो एक साल की हम बात करें तो बेशतर औकात इस तरह के जो हादसात हैं हमें मिलते हैं। इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया क्या किरदार अदा कर रही है, गैर मियारी जो सिलेंडर्स हैं, जो गैस रिफिलिंग्स के हवाले से हैं या पेट्रोल के हम यूनिट्स की बात करें तो इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया के क्या इक़दामात हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद सैफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। देखिए जी, ये जो कारोबार है गैस सिलेंडर्स का, डिकैंटिंग का जिसको हम कहते हैं, ये ख़तरनाक भी है और इंसानों की जान के लिए ख़तरा भी है। ज़िला इंतज़ामिया का इस पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और हम ये आपको बता देते हैं कि अब तक हम 50 से ज़्यादा कोई FIRs दे चुके हैं बहुत थोड़े से अरसे में। ज़िला इंतज़ामिया इस वक्त इन तमाम लोगों के ख़िलाफ़ मुतहर्रिक है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आगे आप और बड़े ऑपरेशंस भी देखेंगे और हम ये बार बार इसी बात की तायीद करते हैं कि डिकैंटिंग को हम अलाउ नहीं करेंगे। गैस सिलेंडर्स जो गैर मियारी हैं उनको मार्केट में नहीं रहने देंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। LPG वाले जो हैं, ये इनकी जो एसोसिएशन थी उनकी DG साहब से मुलाकात भी हुई है, वहाँ काफ़ी उनके पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस भी किए हैं और उनको कानूनी मद्देनज़र रखते हुए जो कानूनी कार्रवाई या जो कानूनी उनकी जो चीज़ें हैं वो हमने उनको बिल्कुल बताई हैं और वहाँ पे हम उनके ताउन करने को तैयार भी हैं। लेकिन जो चीज़ कानून में जायज़ ही नहीं है तो वहाँ पे फिर हमारा उनके खिलाफ एक्शन ही बनता है और उसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। कोई चारा भी नहीं है। मुल्तान में हरम गेट के इलाके में गुज़िश्ता हफ्ते एक बड़ा सान्या हुआ जिसमें सिलेंडर धमाके के बाद एक बिल्डिंग 2-3 मंजिला गिर गई थी और 9 अफराद जान की बाजी भी हार गए थे, जिसके बाद मुल्तान में रोज़ाना की बुनियाद पर जो है कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। 50 से ज़्यादा मुकदमात भी दर्ज हुए हैं और टीमें भी इस हवाले से तश्कील दी जा चुकी हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया का यही कहना है कि जो भी इस तरह के गैर कानूनी कारोबार में मुलविस होगा उनके खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस होगा और उनकी पकड़ धकड़ भी होगी, सज़ा जुर्माने भी होंगे। जी महार, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। मुजफ्फरगढ़ में LPG माफिया आवाम को लूटने लगा। महंगाई के साथ तो गैर कानूनी फिलिंग स्टेशंस की भरमार है। घरेलू सिलेंडर्स की कीमत
3400 रुपए तक हो गई। शहरी कहते हैं गैस की कीमतों में इजाफे से मुश्किलात का सामना है। मजीद जान लेते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदो नवा में गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन का धंधा जो है वो अरूज पर है। जंग मोड़ हो, किनवान चौक हो, सुहेल पेट्रोल पंप हो या अंदरून शहर हो, हर जगह जो है वो गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन जो है वो मौजूद हैं। किसी भी हादसे का सबब बन सकते हैं। एक तरफ तो महंगाई की वजह से शहरी परेशान है, दूसरी तरफ इन सिलेंडरों की वजह से एक रोड पर इस वक्त मौजूद हैं। इसी रोड पर कई दुकानें हैं जो गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन की हैं। शहरियों से इस हवाले से जानते हैं, क्या कहते हैं जी, सिलेंडर कितना खतरनाक है? अस्सलाम वालेकुम। सिलेंडर बहुत खतरनाक है। पिछले दिनों में मुल्तान सिलेंडर फटा है, देखो आपके सामने कितने बंदे मर गए हैं। और ये बराए मेहरबानी कोई गैस भी कम कराए इनको कह के। और महंगाई इतनी है, बहुत परेशान है, खाने के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ना सुबह गैस होती है। काम भरे हम, आप बताओ हम काम कर सकते हैं? अच्छा ये बताइएगा कि गैस महंगी है, सिलेंडर भी महंगे हैं और ख़तरनाक काम है, तो क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए? हुकूमत को सोचना चाहिए ना भाई, इनको तवज्जो दे, इनके पास कोई मेहरबानी करे, महंगाई के लिए मेहरबानी करे, ये सस्ती करे सब चीज़ें। और रोज़े में देखो आपके सामने भूखे मरे, रोज़े भी नहीं करे हम। शहरी यहाँ परेशान नहीं है महंगाई की वजह से। इस हवाले से शहरी जो है वो एक कश्मकश में मुब्तला है। शहरियों का कहना है कि एक तरफ तो सिलेंडर जो है वो महंगे हैं, दूसरी तरफ गैर कानूनी फिलिंग स्टेशन कायम है। किसी भी तरह का कोई हादसा, रौनक हादसा मुल्तान में इसी सिलेंडर की वजह से हो चुका है। शहरी ये कहते हैं कि आला हुकाम को सूरत हाल का नोटिस लेना चाहिए। आमिर बहुत शुक्रिया। महकमा सिविल डिफेंस की रीफिलिंग स्टेशंस के खिलाफ कार्रवाइयां, चीफ इंस्ट्रक्टर फहीम इमदाद की रोही से गुफ्तगू में क्या कहना है, जानते हैं हसन मलिक से। जी हसन। जी, महकमा सिविल डिफेंस की गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स के साथ साथ गैर कानूनी जितने भी रीफिलिंग स्टेशन हैं, सिलेंडर रीफिलिंग स्टेशन, उनके खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं और मुल्तान शहर में उनके खिलाफ बिला तफरीक और बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखे हैं। मुल्तान शहर में जब से सिलेंडर धमाका हुआ है उसके बाद से कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। इस तमाम तर सूरत हाल को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ चीफ इंस्ट्रक्टर फहीम इमदाद साहब मौजूद हैं। फहीम साहब, किस तरह से कार्रवाइयां की जा रही हैं और रवा माह की अगर बात करें तो कितनी कार्रवाइयां इनके खिलाफ की जा चुकी हैं? जी सर, ऐसे है कि डिप्टी कमिश्नर साहब की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक एलपीजी जो डिकेंडर्स हैं इनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जो है वो स्टार्ट किया गया और उसमें रवा मंथ में तकरीबन 50 प्लस जो हैं वो एलपीजी के ख़िलाफ़ हम कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। और जब से ये इंसिडेंट हुआ हरम गेट वाला जो गैस लीकेज का वाक़या था, उसके बाद से हमने भरपूर एक क्रैकडाउन शुरू किया जिसमें 35 जो FIRs हैं और जो कार्रवाइयाँ हैं एलपीजी के ख़िलाफ़ वो हम कर चुके हैं अभी तक। और क्रैकडाउन जो है वो जारी है। जितने भी डीलर्स हैं उन्हें भी हमने कहा है कि अपने जो सेफ्टी के अरेंजमेंट्स वगैरह हैं वो आप कंप्लीट करें और डिकेंडिंग के तो किसी सूरत भी अलाउ हम नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, बिला तफरीक और बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं और महकमा सिविल डिफेंस आने वाले दिनों में भी इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रखेगा, क्योंकि शहरियों माल की हिफाजत अवलीन तरजीह है और उस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हसन बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर के बेशतर इलाके निगहबान रमजान पैकेज से महरूम है। डेरा इज्जत वसीमाबाद की आवाम रिलीफ न मिलने पर सरापा एहतजाज है। मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद ने अहमदपुर शिरकिया रोड ब्लॉक कर दिया है। खवातीन डंडे हाथों में लेकर नारेबाजी करती रहीं। इसी वाले से मजीद जान लेते हैं, रजा मलिक उनके साथ मौजूद हैं। रजा बताइएगा। बिल्कुल, खवातीन ने आटा राशन ना मिलने पर रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम का जो सिलसिला जारी है उसमें आटा और राशन ना मिलने पर खवातीन ने एहतजाजन जो अहमदपुर शिरकिया रोड है वो ब्लॉक कर दी है और बाकायदा तौर पर रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक को रोक दिया है। खवातीन जो है सरापा एहतजाज बनी हुई है। हाँ जी, केड़ी गाल पिछू एहतजाज करने पे क्या मसला, रोड क्यों ब्लॉक की दिए? साको खर्चा पानी नहीं मिलता, साको आटा नहीं मिलता पिया था, साको थाट देता है बेचते करें दे खड़े ना आटा देना ना कुछ साथ ऐलान कर दे अदर मैं सजाले कोटा देंदा पे नहीं मैं देंदा कहीं नहीं पेटा थाकू तुसा एहतजाज वास्ते खड़े में क्या है भैया? पहले आते हर रोज मस्जिद ऐलान करवाते साडते वल जरादन बचते वीडियो सारे वीडियो बनाते उनके बाद एक खत्म है कई हजार जो है करत को मेल में बाकी सारे खत्म है सारे ना हेले थे जेंदा दा बंदा घर ते मनु ना कुया ना हेल की तिकड़न तोदा इलाका केड़े इलाका? जब्बार कॉलोनी वसीमाबाद। जी बिल्कुल, जब्बार कॉलोनी जो है वसीमाबाद के इलाके जो है डेरा इज्जत की जो खवातीन है ये एहतजाज किए हुए हैं और अहमदिया रोड जो है वो ब्लॉक कर दी है और ट्रैफिक जो है
माहौल दोस्त बसों की खरीदारी पर फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। सुबह भर के लिए 630 बसों की खरीदारी पर 50 अरब के अखराजात का तखमीना। महकमे ट्रांसपोर्ट की हुकूमत को माहौल दोस्त बसों की खरीदारी पर रिपोर्ट पेश। बहावलपुर 42 और मुल्तान में 100 बसें खरीदी जाएंगी। बसों की खरीदारी का इब्तिदाई प्लान भी पंजाब हुकूमत को पेश कर दिया गया है। यहां आपको अपडेट करें, सुबह भर के लिए 630 बसों की खरीदारी पर 50 अरब के अखराजात का तखमीना लगा लिया गया है। महकमे ट्रांसपोर्ट की हुकूमत को माहौल दोस्त बसों की खरीदारी पर रिपोर्ट पेश कर दी गई है। बहावलपुर 42 और मुल्तान के लिए 100 बसें खरीदी जाएंगी। बसों की खरीदारी का इब्तिदाई प्लान भी पंजाब हुकूमत को पेश कर दिया गया है। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की फीस वसूली रोकने के लिए मुरासला जारी। गाड़ी की नंबर प्लेट की 2000, मोटरसाइकिल की फीस 1500 वसूल की जा रही है। डीजी एक्साइज ने फीस वसूली रोकने की समरी सेक्रेटरी एक्साइज को भिजवा दी है। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की फीस वसूली रोकने के लिए मुरासला जारी कर दिया गया है। डीजी एक्साइज ने फीस वसूली रोकने की समरी सेक्रेटरी एक्साइज को भिजवा दी है। एक्साइज हुकाम का कहना है कि 30 लाख से ज्यादा शहरियों से 4.25 अरब के करीब फीस वसूल की गई है। फीस वापस की जाएगी या शहरियों को नंबर प्लेट्स जारी होंगी, फैसला जल्द कर दिया जाएगा। गाड़ियों की नंबर प्लेट्स की फीस वसूली रोकने के लिए मुरासला जारी कर दिया गया है। गाड़ी की नंबर प्लेट की 2000, मोटरसाइकिल की फीस 1500 वसूल की जा रही है। डीजी एक्साइज ने फीस वसूली रोकने की समरी सेक्रेटरी एक्साइज को भिजवा दी। एक्साइज हुकाम का कहना है कि 30 लाख से ज्यादा शहरियों से 4.25 अरब के करीब फीस वसूल की गई है। अली साही हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल, निगरान सेटअप में ओपन मार्केट से नंबर प्लेट बनवाने की इजाजत दे दी गई थी, जिस पर महकमा एक्साइज की जानब से इस पर इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। डीजी एक्साइज की जानब से सेक्रेटरी एक्साइज से इजाजत तलब की गई है कि पंजाब भर में नंबर प्लेट की फीस की वसूली जो है वो रोक दी जाए, क्योंकि अब नंबर प्लेट्स जो न्यू सरकारी कंपनी है उससे नहीं बनवाई जाएंगी, ये ओपन मार्केट। तो इस हवाले से सेक्रेटरी एक्साइज की मंजूरी के बाद पंजाब भर में नंबर प्लेट की फीस वसूली जो है वो रोक दी जाएगी। 4 अरब से ज्यादा की फीसें वसूल की जा चुकी हैं। 30 लाख से ज्यादा नंबर प्लेट दे रहे हैं। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया आपका। यौम जंगलात के मौके पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अमीन अवैसी शिरकत तकरीब में शरीक हैं। आइए आपको बराह रास्त वहीं लिए चलते हैं। प्लांटेशन ना हो, उस हवाले से कोई सरकारी ना हो, दरख्त ना लगाए जाए, पौधे ना लगाए जाए, ये कैसे मुमकिन है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट है जनूबी पंजाब अमीन अवैसी साहब, जिन्होंने अभी यहाँ पर दुनिया भर में जंगलात का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। यौम जंगलात के मौके पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तकरीब का इनेकाद किया गया है। बहावलपुर में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जनूबी पंजाब अमीन अवैसी ने भी शिरकत की है। आगाज कर दी है और उसी सिलसिले में आज भी हम मुतअद्दिद जगह पे साउथ पंजाब में पौधे जो हैं वो लगाएंगे। अच्छा, पौधे जो लगाए जा रहे हैं कौन से लगाए जा रहे हैं? फल वाले, फूलों वाले? ये जरा ये भी ये इस दफा खास तौर पे इस चीज का ख्याल रखा गया है कि फलदार पौधे लगाए जाएं, उनका लॉन्गर लास्टिंग लाइफ स्पैन हो, ताकि वो इस मुआशरे के लिए फ्रूटफुल हो, सिर्फ डेकोरेटिव प्लांट्स ना हो। अच्छा, आप विजनरी इंसान है, पौधे कितना जरूरी है मुआशरे के लिए, इस सोसाइटी के लिए, जरा इसकी थोड़ा सा एलैबोरेट। देखें, पौधे जैसे फेफड़ों का, हमारे जिस्म में फेफड़ों का जो रोल है वो हमारे माहौल में पौधों का रोल है, इसको आप सेम ही गर्दान सकते हैं। और ये हमारे ना सिर्फ माहौल को बेहतर करते हैं बल्कि ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है, बायोडाइवर्सिटी है, उसको भी मेंटेन करने में मदद करते हैं। अच्छा, मेरा बड़ा सबसे अहम सवाल है जो बहुत सारे अफसरान से होता है, पौधे लगा दिए जाते हैं लेकिन उनकी आबियारी नहीं की जाती, उन्हें बढ़ते हुए नहीं देखा जाता, उनके लिए कोई निगहबान नहीं होता, उनको बड़ा होने में मदद नहीं की जाती। इसके हवाले से बहुत ज़्यादा हम लोग डेफिशिएंसी का शिकार नहीं हैं। बिल्कुल इसी तरह है, इसीलिए हमने अपने ऑफिसर्स को कहा है कि ये मजबूत और तनावर जो है वो सैपलिंग लगाएं, बजाय इसके कि बहुत छोटे पौधे लगाने पे
लगाने से बेहतर है कि पहले से ही सेटल होता है और जो वो यानी थोड़ा टाइम निकालता है तो उसकी जो है बहुत बेहतरीन। लोकल गवर्नमेंट अभी जनूबी पंजाब आपसे बात कर रहे थे, अब हमारे साथ मौजूद है नसरुल्लाह मलक साहब जो कि सीईओ हैं जिला कौंसिल के। पौधे कितना जरूरी है मुआशरे के लिए? जी, जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने पहले ही आपको बताया कि जैसे इंसान के जिंदगी बहावलपुर में जंगलात का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यौम जंगलात के मौके पर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में तकरीब का इनेकाद किया गया है।